परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल 16 मार्च को डेरा ब्यास में हुए सवाल जवाबों में से ये हमारे कल वाली वीडियो में हम नहीं डाल सके थे, इसीलिए बाकी के सवाल जवाब के लिए हमने आपके लिए एक नया वीडियो बना दिया है। आपसे विनती है जी, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए सवाल जवाब शुरू करते हैं। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या कोई गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मिल जाती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक के घर तो है ही माफ़ी। ये जीवन गलती से सीखने के लिए ही तो मिला है। गलती से सीखे और आगे बढ़े। गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक अपने आप कृपा करेगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा एक बच्चा शुरू से बीमार रहता है। हमने दुनिया जहान के डॉक्टरों को दिखा लिया, सबने यही कहा कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी बस घर पर ही सेवा करें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक जो कुछ भी देता है सोच समझ के देता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता। आप बस घर का माहौल अच्छा बनाएं और बच्चे की सेवा करें। कभी कभी माहौल अच्छा हो तो बीमार इंसान अपने आप रिकवरी करने लगता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपको चाहने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे चाहने वाले करोड़ों नहीं हैं, मुझे तो कोई बिरले ही चाहते हैं। बाकी सब तो यहाँ सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो सके। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सक्सेस किसको कहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सक्सेस का मतलब होता है जिसके अंदर सहजता आ जाए और जिसने अपने मन को काबू कर लिया है, वही सक्सेस होता है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और आगे चलकर जज की तैयारी भी करनी है। ये सोचकर डर लगता है कि अगर कभी किसी को डेथ की सज़ा देनी पड़ जाए तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं, या फिर मुझे फ़र्ज़ भुलाकर कर्म देखना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जज अपनी ड्यूटी निभाता है। ऐसा करने से जज के कर्म नहीं बनते। कोई बुरा काम करेगा तो उसको सज़ा देने के लिए ही कानून बनाए गए हैं। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, भाने में कैसे रहें? कभी कभी मन में उतावलापन आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें तो मालिक के हुक्म में रहकर मेहनत करनी है, लेकिन हम तो नतीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमें बस मेहनत करते रहना है, आगे सब मालिक पर छोड़ दो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप बहुत सोने हो। तो बाबा जी ने कहा, जवानी में तो किसी ने मुझे नहीं कहा, बुढ़ापे में सब कहते हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, सबको अपना बाप सुंदर ही लगता है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या मालिक की भक्ति करके हर इच्छा पूरी हो सकती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिस दिन मालिक मिल गया ना, उस दिन मन में कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि मालिक से हमारी दूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे मन में इच्छाएं बहुत है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मुझे सही रास्ता दिखाना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है और ज़िंदगी दी है। सीखने के लिए हमेशा सोच समझ कर चलें। फिर इसी भाई ने पूछा कि क्या बाबा जी, देखने और सोचने से भी कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, देखने और सोचने से कर्म नहीं बनते, लेकिन जब हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे तो उस सोच का हमारे ऊपर प्रभाव हो जाता है और फिर वो हमारा कर्म बन जाता है। फिर यही भाई पूछने लगा कि बाबा जी, फिर निष्काम कैसे रह सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब कोई भी काम करते समय उसका नतीजा नहीं सोचेंगे और मालिक पर भरोसा करके काम करेंगे तो अपने आप निष्काम भाव आ जाता है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय मुझे नामदान मिल गया था, उस समय भजन सिमरन हो जाता था, लेकिन जब से नौकरी लगी है भजन सिमरन का माहौल नहीं बन पाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माहौल तो हमें ही बनाना है। जैसे हम रोटी खाते हैं, नहाते हैं, रात को सोते हैं, ऐसे ही हमें भजन सिमरन के लिए भी समय खुद ही निकालना पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई इंसान धोखा देता है तो क्या उसका हिसाब होता है?
तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने किसी की परख नहीं करनी, हिसाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन हमने गलत नहीं करना। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने बाहर जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, बाहर जाने की तो सिर्फ चाह है, बाहर जाकर भी तो हमने मेहनत ही करनी है। वही मेहनत हम अगर अपने देश में कर लेंगे तो यहीं वो सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम मेहनत करने से घबराते हैं कि नाक ना नीची हो जाए। इसीलिए बेटा, मालिक ने जैसे रखा है उसकी कद्र करनी है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पापा मुझे बाहर विदेश में भेजना चाहते हैं और मम्मी कहती है कि तुझे यहीं रहकर मोबाइल सेक्शन की सेवा करनी है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने तो मेहनत और हक हलाल की कमाई करनी है। देश हो या विदेश, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो कहीं भी रहकर मालिक से जुड़े रहना है। फिर एक बेबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं सत्संग जाती हूँ तो सब लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर सत्संग पर जाने से कोई हमें पागल बोले तो हम पागल ही अच्छे हैं, बस आपको आगे से किसी को जवाब नहीं देना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद देना। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, आशीर्वाद की ज़रूरत तो तेरे पति को है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि क्यों कोई सवाल नहीं है? सवाल तो है कि अपने पति से अपनी गुलामी कैसे करवाऊं। ये सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आप तो भगवान हो, तो आप हमसे अच्छे कर्म क्यों नहीं करवाते? तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अगर सभी अच्छे कर्म करने लगेंगे तो ये दुनिया तो खाली हो जाएगी, फिर मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा? सारी संगत हंसने लगती है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, कोई गलती हो जाए तो क्या गुरु माफ़ कर देता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है। कर्म ना कोई किसी के ले सकता है और ना कोई किसी को दे सकता है। गलती से सीखना चाहिए और दोहराना नहीं चाहिए। तो सासंगत जी, ये थे बाकी के कल डेरे में हुए सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए। आज डेरे में बाबा जी का सत्संग भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे विनती है जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।